नमस्कारम। ये तो आप सभी जानते होंगे कि भारतवर्ष अपनी आध्यात्मिक क्रियाओं के लिए और अपनी यौगिक और धार्मिक क्रियाओं के लिए वर्ल्ड वाइड फेम है। हमारे देश की आध्यात्मिकता, धार्मिकता और यौगिक क्रियाओं से इन्फ्लुएंस होकर लाखों विदेशी आते हैं और यहाँ आकर आध्यात्मिक क्रियाओं में, यौगिक क्रियाओं में और धार्मिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं। कुछ विदेशी यहाँ स्थायी रूप से रहना शुरू कर देते हैं। एक्चुअल में वो यहाँ की आध्यात्मिक क्रियाओं से, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं कि उन्हें यहाँ से जाना मंजूर नहीं होता। मैं खुद ऐसे फॉरेनर से मिली हूँ जिन्हें हिंदुस्तान की कहें या भारतवर्ष की कहें, यौगिक क्रियाएं और आध्यात्मिक क्रियाएं इतनी ज़्यादा भा गई हैं, वो इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं आध्यात्मिक क्रियाओं से और यौगिक क्रियाओं से कि अब वो पूरा जीवन स्पिरिचुअलिटी और योग में बिताना पसंद करते हैं। उनका स्पष्ट रूप से कहना था कि हमारे कंट्रीज़ में सब कुछ है, डेवलप्ड कंट्री हैं, लेकिन जो भारतवर्ष की सभ्यता है, जो भारतवर्ष की आध्यात्मिक क्रियाएं हैं, जो यौगिक क्रियाएं हैं और जो धार्मिकता है, उनका नामो निशान हमारी कंट्रीज़ में रत्ती मात्र भी नहीं है। इसलिए जब हमने इंडिया के बारे में, हिंदुस्तान या कहीं भारतवर्ष के बारे में ये सब पढ़ा, तब हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और हमने ये ठाना कि एक बार तो कम से कम भारतवर्ष आना चाहिए। और यहाँ आने के बाद हम इस तरह से यहाँ के अध्यात्म में डूब चुके हैं कि अब वापस जाने का दिल नहीं करता। तो कई ऐसे नाम हैं जिन्हें मैं आउट ही करना चाहूँगी कि जिन्होंने स्वयं इस बात को एक्सेप्ट किया है कि वो भारतवर्ष की आध्यात्मिक क्रियाओं में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, भारतीय यौगिक क्रियाओं में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इतना इन्फ्लुएंस है कि अब वो अपनी जॉब, अपना प्रोफेशन छोड़कर पूरी तरह से इन्हीं आध्यात्मिक क्रियाओं में, इन्हीं यौगिक क्रियाओं में डूबे रहना चाहते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि जैसा कि विदेशी यहाँ आते हैं, यहाँ की स्पिरिचुअलिटी से इन्फ्लुएंस होकर, यौगिक क्रियाओं से इन्फ्लुएंस होकर, धार्मिकता से इन्फ्लुएंस होकर, वैसा इन्फ्लुएंस भारतीयों में देखने को नहीं मिलता। जबकि वो जब चाहें यहाँ के आश्रमों से जुड़ सकते हैं, अपनी आध्यात्मिकता, अपनी स्पिरिचुअलिटी की भूख को मिटाने के लिए, यौगिक क्रियाओं के लिए। ये एक बेहद सबटल प्रॉब्लम है कि विदेशी यहाँ आ रहे हैं, विदेशियों का यहाँ आवागमन है फॉर स्पिरिचुअलिटी, यौगिक क्रियाएं, बट यहाँ के नागरिक जिनको आसानी से ये स्पिरिचुअलिटी और यौगिक क्रियाएं आसानी से उपलब्ध हैं, पर वो उनका फ़ायदा उठाने की बजाय इन बातों का मजाक बनाते हैं, इन बातों को धर्म से कनेक्ट करके देखते हैं।
कि मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्यों योग करूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्यों योग करूँ, मैं क्यों स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट दिखाऊँ। चलिए इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आध्यात्मिक क्रियाओं में ऐसा क्या है, इसके रहस्य से भी मैं कभी पर्दा उठाऊंगी कि आध्यात्मिक क्रियाएं क्या हैं और योगिक क्रियाएं क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं आश्रमों की। एक्चुअल में इन सब बातों को बताने के पीछे मेरा इंटेंशन है आपको उन आश्रमों से रूबरू कराना जो कि यहाँ सिचुएटेड हैं अबाउट स्पिरिचुअलिटी, अबाउट योग एंड ऑल। तो इन आश्रमों में सबसे पहला आश्रम है और जो सबसे पुराना है, दिस द ओल्डेस्ट आश्रम इन इंडिया, रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1887 में 1887 में स्वामी विवेकानंद ने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करने के लिए की थी। और लगभग बंगाल के 12 शहरों में इससे संबंधित मठ स्थापित हैं। और जो लास्ट मठ बनाया गया था वो बनाया गया था कोलकाता में, जो कि वेलूर मठ के नाम से वर्ल्ड वाइड फेम है। इन मठों को बनाने के पीछे विवेकानंद का उद्देश्य था आध्यात्मिक विचारों को और योगिक क्रियाओं को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना, कि हमारी आध्यात्मिक क्रियाओं में और योगिक क्रियाओं में इतनी शक्ति है कि वो आपको पशु से इंसान बनाने के लिए काफ़ी है। इतनी शक्ति है उन आध्यात्मिक और योगिक क्रियाओं में। मैंने स्वामी विवेकानंद की बुक पढ़ी है जिसमें उन्होंने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तब बारी आती है सेकेंड आश्रम की, जो है आर्ट ऑफ लिविंग, जिसकी स्थापना श्री श्री रविशंकर ने की थी। और इसके पीछे भी उनका इंटेंशन था भारतीय आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी और योगिक क्रियाओं को वर्ल्ड वाइड स्प्रेड करना। आर्ट ऑफ लिविंग में सिखाया जाता है कि सहज जीवन कैसे जिएं। गृहस्थ में होते हुए भी आप एक सहज जीवन कैसे जी सकते हैं, प्रोफेशनल होते हुए भी आप एक सहज जीवन कैसे जी सकते हैं। इसके भी भारतवर्ष में अनेक सेंटर हैं और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो 156 सेंटर्स हैं इसके आर्ट ऑफ लिविंग के, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और योगिक क्रियाओं से संबंधित लेसन्स दिए जाते हैं। इसके बाद बारी आती है ईशा योगिक सेंटर की। इस संस्था को ईशा फाउंडेशन भी कहा जाता है। इसकी स्थापना 1992 में जग्गी वासुदेव, उनका दूसरा नाम है सदगुरु, उन्होंने की थी। और ईशा सेंटर में भी आध्यात्मिक क्रियाओं को और योगिक क्रियाओं को समझाया जाता है। आध्यात्मिक क्रियाओं और योगिक क्रियाओं से संबंधित लेसन दिए जाते हैं। और आध्यात्मिक क्रियाओं को समझाते हुए उनका साइंटिफिक महत्व भी बताया जाता है। यानी कुल मिलाकर
आध्यात्मिक क्रियाओं के साथ साथ यहाँ जो भी हम डेली रूटीन काम करते हैं, जो भी हमारे कार्य हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, उनका साइंटिफिक महत्व बताया जाता है। इसके अलावा ईशा फाउंडेशन कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी समझाती है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ईशा फाउंडेशन के अंतर्गत बनाई जाती हैं, जो कि विभिन्न रोगों से संबंधित होती हैं। मैं भी ईशा फाउंडेशन से कनेक्ट हूँ और सद्गुरु को अपना गुरु मानती हूँ, क्योंकि मैं उनके विचारों से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हूँ। वो इन्फ्लुएंस इसलिए नहीं हूँ कि वो एक आध्यात्मिक योगी हैं, एक आध्यात्मिक पर्सन है, इसलिए नहीं। मैं उनसे कनेक्ट इसलिए हूँ और उनसे इंस्पिरेंस इसलिए हूँ क्योंकि उनकी बताई गई बातों में परंपराओं के साथ साथ साइंस भी मिक्स होता है। जो बातें हमें अपनी परंपराओं से रिलेट होकर समझ नहीं आती, जैसे परंपराओं से ये होता आ रहा है, परंपराओं से वो होता आ रहा है, तो वो बातें हमें पारंपरिक तरीके से समझ नहीं आती, तो सद्गुरु जी उन बातों को साइंटिफिकली समझाते हैं। जैसे पानी कैसे पिया जाना चाहिए, भोजन दिन में कितनी बार करना चाहिए, भोजन क्यों किया जाना चाहिए, तो ये सब मसलों से संबंधित बातें सद्गुरु बताते हैं। और समय समय पर ये सेमिनार आयोजित करते हैं, जिनका प्रसारण टीवी पर और ऑनलाइन होता रहता है। और ये अपने सेमिनार को होस्ट कराने के लिए किसी पर्सनालिटी को चांस देते हैं, और मैं भी चाहती हूँ कि मुझे कभी इनके सेमिनार को होस्ट करने का मौका मिले। इट्स माय ड्रीम, और मैं जानती हूँ कि ये सच ज़रूर होगा, एक दिन ये सच अवश्य होगा। ऐसा मेरा सबकॉन्शियस माइंड मानता है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट है कि ऐसा ज़रूर होगा। चलिए आगे चलते हैं। माँ अमृतामयी आश्रम, जिसकी स्थापना केरल में हुई माँ अमृता आनंदमयी के द्वारा। एक्चुअल में माँ अमृता आनंदमयी एक आध्यात्मिक गुरु हैं, वो भी आध्यात्मिक क्रियाओं का स्प्रेड करती हैं वर्ल्ड वाइड, और उनको चाहने वालों की काफ़ी तादाद है, विदेशों में भी, देश में भी, भारतवर्ष में भी, भारत से बाहर भी। और उनका एक एक्सपीरियंस था जो मैंने लगभग 1 दशक पहले पढ़ा था। तब मैं स्पिरिचुअलिटी में इतना इंटरेस्टेड नहीं थी। उनका एक एक्सपीरियंस मैंने पढ़ा जो कि कृष्णा से रिलेटेड था, कि उन्हें साक्षात कृष्णा के दर्शन हुए थे। अब ये कहाँ तक सच है, कहाँ तक झूठ है, ये तो माँ अमृता आनंदमयी जानती है, लेकिन मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई उनके इस वर्णन से जो उन्होंने साझा की एक मैगज़ीन में। मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस हुई। और इनके काफ़ी सेंटर्स नहीं हैं, इनका सिर्फ एक ही सेंटर है जो कि केरल में है। इसके बाद बारी आती है अरविंदो आश्रम की। इसकी स्थापना श्री अरविंदो ने 1926 में की थी, और ये स्थापना उन्होंने जब की जब वो सांसारिक चीज़ों से उब चुके थे, जब उन्होंने सांसारिक चीज़ों का त्याग कर दिया था, तब इस आश्रम की स्थापना की थी। यूँ तो अरविंदो आश्रम के नाम से काफ़ी आश्रम हैं भारतवर्ष के अंतर्गत, लेकिन उनका श्री अरविंदो से कोई लेना देना नहीं है। श्री अरविंदो का सिर्फ एक ही आश्रम है जो कि पौंडीचेरी में स्थित है। इसके बाद बारी आती है ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन रिजॉर्ट की। ये सबसे विवादास्पद
आश्रम है। एक्चुअल में ओशो ने सभी चीज़ों से ऊपर फिज़िकल कनेक्शन को रखा है कि फिज़िकल कनेक्शन के बाद जब आध्यात्मिकता में व्यक्ति प्रवेश करता है तो उसकी एक निराली बात होती है। उनकी एक बुक है संभोग से समाधि, इस पर काफ़ी विवाद उठे और तब से ही रजनीश ओशो जो कि फाउंडर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, उन्हें विवादित गुरुओं की कैटेगरी में ला खड़ा किया इनकी इस बुक ने। इन्होंने लगभग 600 बुक्स लिखी हैं रजनीश ओशो ने, जिसमें सिर्फ एक बुक है जो कि सेक्स से रिलेटेड है, फिज़िकल कनेक्शन से रिलेटेड है। लेकिन सिर्फ एक बुक की वजह से ये इतना ज़्यादा विवाद में आ गए कि इन्हें विवादित गुरु का दर्जा दे दिया गया। इसके पीछे एक लंबी कंस्पायरेसी, एक काफ़ी बड़ी स्टोरी है जो मैं कभी आपको समझाऊंगी। फ़िलहाल तो मैं बस आश्रमों के बारे में आपको बता रही हूँ कि मोस्ट पॉपुलर आश्रम इन इंडिया कौन कौन से हैं। तो बस यही आश्रम है जो कि नेशनली फेम है और इंटरनेशनली भी ये सब फेम है और काफ़ी लोग इन आश्रमों में आते हैं अपनी आध्यात्मिक भूख और योगिक क्रियाओं को लेकर, अपनी आध्यात्मिक भूख को मिटाने और योगिक क्रियाओं को करने के लिए काफ़ी लोग आते हैं, जिनमें अगर मैं कहूँ भारतीयों से ज़्यादा विदेशी होते हैं। मुझे लगता है कि हम लोग जो कि आध्यात्मिक क्रियाओं से और योगिक क्रियाओं से परे जा रहे हैं, विदेशी आध्यात्मिक क्रियाओं से योगिक क्रियाओं की तरफ उतना ही आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों, जबकि स्पिरिचुअलिटी, योगिक क्रियाएं हमारे देश की देन है, हमारी परंपराओं की, हमारी सभ्यता की देन है, लेकिन फिर भी हमारा रुझान इस तरफ ना होकर भौतिक संसाधनों की तरफ ज़्यादा है। हम अपने प्रोफेशनल में उलझे हुए हैं, हम अपने घर बार में उलझे हुए हैं, हम अपनी स्टडी को लेकर टेंशन में हैं। लेकिन क्या हो कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुझान रखें। हाँ, एक बात और, अगर स्पिरिचुअलिटी का मैटर आता है तो यहाँ उसको धर्म से रिलेट करके देखा जाता है। क्रिश्चियंस कहते हैं कि हम क्यों स्पिरिचुअलिटी की तरफ रुख करें, ये तो हिंदूज़ का मैटर है, हिंदू परंपरा की देन है। मुस्लिम्स कहते हैं हम क्यों इसे फॉलो करें, ये तो हिंदू परंपरा की देन है। तो यहाँ योगिक क्रियाओं को और आध्यात्मिक क्रियाओं को धार्मिक साइड से देखा जाता है। एक्चुअल में यहाँ एक जो है, एक लोगों के अंदर भ्रांति है। लोगों को सही दिशा में जाना, किस दिशा में जाना, इसकी नॉलेज नहीं है। लोग इसे धर्म से रिलेट करके इसलिए देखते हैं क्योंकि योगिक क्रियाओं का और आध्यात्मिक क्रियाओं का जो संचालन शुरू हुआ था वो हिंदू वर्ग, सनातन वर्ग के द्वारा हुआ था। जैसे जो सबसे पहला सेंटर या कहें ऑर्गेनाइजेशन यहाँ स्थापित हुई थी, जो कि स्वामी विवेकानंद ने उसकी स्थापना की रामकृष्ण मिशन के नाम से। तो जड़ यहाँ है कि यह जितने भी आश्रम संचालित होते हैं वो सभी कहीं ना कहीं सनातन धर्म से रिलेटेड लोगों द्वारा ही संचालित होते हैं। हाँ, अगर कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन ऐसा कोई आश्रम खोलता है, ऐसा किसी आश्रम की स्थापना करता है, तो मेरे ख्याल से
फिर उसे सेक्युलर आश्रम कहना बहुत सही होगा। इन सभी आश्रमों के अलावा एक और आश्रम है, इस्कॉन। आपने सुना होगा इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम इस्कॉन से रिलेटेड है। तो इस्कॉन मंदिर के पीछे भी एक कंस्पायरेसी है। ये इसकी स्थापना की तो एक हिंदू ने की थी, लेकिन की थी न्यूयॉर्क में। फिर धीरे धीरे इसकी शाखाएं वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगी, वर्ल्ड वाइड शाखाएं इसकी ओपन होने लगी। जैसे इस्कॉन मंदिर, जैसे मथुरा, वृंदावन, अक्षरधाम भी, जो कि इस्कॉन से रिलेटेड है। तो जगह जगह इसकी शाखाएं खुलने लगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ क्राइस्ट से रिलेटेड चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ पर इस्कॉन में श्री कृष्ण के विचारों को, उनके जीवन को एक नए तरीके से बताया जाता है। एक नए तरीके से श्री कृष्ण के विचारों को, उनके जीवन को दिखाया जाता है, एक अलग दृष्टिकोण से। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसके पीछे भी कंस्पायरेसी है, क्योंकि जितना पैसा इस्कॉन मंदिर को मिलता है, जितना चढ़ावा इस्कॉन मंदिर को मिलता है, वो सारा देश में न रहकर विदेशों को निर्यात होता है। क्योंकि इसका जो पहला मंदिर था वो न्यूयॉर्क में स्थापित हुआ था, तो ऐसे में इसे एक विदेशी संस्था कहते हैं। वैसे इस्कॉन को मानने वालों में भारतीयों की भी संख्या काफ़ी है, लेकिन फिर भी इसे एक विदेशी संस्था कहते हैं और मानते हैं कि इसमें जो भी दान दोगे वो सारा विदेशों में निर्यात होगा। तो इसलिए लोग काफ़ी इससे बचते हैं, इस इस्कॉन मंदिर से, और इससे खुद को रिलेट करके नहीं देखते। क्योंकि इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी, तो इसे विदेशी मंदिर माना जाता है। तो यहाँ ये भ्रांति है या सच में ऐसा कुछ है, इस पर मेरे कोई निजी विचार नहीं है। लेकिन मैं इस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी, जल्द ही एक व्लॉग लेकर आऊँगी इस्कॉन से रिलेटेड। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।